हमें हमारे बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में सिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और देखिए, सेक्स वर्ड सुन के ही ना कुछ लोग, ओह इसमें तो संस्कार ही नहीं है, ये सब मत कीजिए। अब आप लोग बड़े हो चुके हो, ठीक है। हमारा समाज अभी हज़ारों साल पुरानी परंपराओं को अभी आप भूल जाइए। देखिए, सेक्स एजुकेशन देना क्यों ज़रूरी है। हम हमारे बच्चों को जितने भी एज के हो, वो शायद 3 साल 4 साल 5 साल के हो जाते ना, तब से उनको बॉडी पार्ट्स के बारे में समझाइए कि आपके ये प्राइवेट बॉडी पार्ट्स है, और गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। बाद में जो 6 to 8 9th ईयर के जो हो जाते हैं एज के, तब उसे समझाइए कि भाई नो कैसे बोलना है। अगर आप अनकंफर्टेबल हो किसी के साथ बैठने में, या कोई टच ऐसा करता है, तो सीधा नो बोल देना है कि उसको क्यों नो बोलना ज़रूरी है, वो उसे सिखाइए। बाद में आपका जो 8 से 9 साल से लेके 14 से 15 साल, ये जो पीरियड है ना, वहाँ पे पुबर्टी के बारे में, मतलब जो किशोरावस्था है उसके बारे में समझाइए कि वहाँ पे लड़का और लड़की के में क्या चेंजेस आते हैं। उनके जो लड़कियों में पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, उस पीरियड में पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। बाद में जो प्राइवेट पार्ट्स है, जितने भी ब्रेस्ट है और जो भी है, उनकी साइज़ बड़ी होने लगती है। उनका वहाँ पे हेयर ग्रोथ ज़्यादा बढ़ता है। हॉर्मोन्स चेंज होने की वजह से मूड स्विंग होता है, कभी गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आता है, कभी थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाता है। ये सब नॉर्मल है, उनको बताना पड़ेगा, नहीं तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, थोड़ा डर जाएंगे, उनको समझाना पड़ेगा। लड़कों में भी जो अपना हेयर ग्रोथ है, बाद में जितने भी मसल्स है और जो शोल्डर है वो वाइड होते हैं, आवाज़ थोड़ा चेंज होता है, दाढ़ी मूछ, ये सब उनको समझाना पड़ेगा। स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, और नाइट्स फॉल्स क्यों होते हैं वो उनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे भी लोग, बच्चों को नहीं पता है, उनका माइंडसेट इसके लिए रेडी नहीं होता है। तो लड़का हो या लड़की हो, उनको ये सब उनको बताना पड़ेगा कि भाई ये क्यों हो रहा है, हमारी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो लाखों सालों से चली आ रही है, वो क्यों होती है, और आगे जाके उसका क्या फ़ायदा होने वाला है, वो उसको समझाना पड़ेगा, ठीक है। और जब 15 साल से बड़े हो जाए बच्चे, तो उनको समझाना है कि जब आप कंसेंट करते हो, जब आप रोमांस करते हो एक दूसरे के साथ, लड़का और लड़की या जो भी है, तो वहाँ पे आपको नो कैसे कहना है। नो मीन्स नो होता है, मतलब कि मान लो कोई ऐसा नहीं कि शादी कर लिया तो भाई वो पति का हक ही है कि भाई पत्नी के साथ सेक्स करेगा, ऐसा नहीं, दोनों के साथ मर्जी होनी चाहिए। उसको समझाना पड़ेगा कि नो मीन्स नो ही होता है। तो ये सब सेक्स एजुकेशन दिलाना ज़रूरी है, और हमारे समाज में तो खास। क्योंकि देखो, अगर आप नहीं सिखाओगे तो आपका बच्चा कहीं और से सीखेगा, वो कॉलेज में कहीं और से सीखेगा, या फिर कोई ऐसी जगह देख लेगा, जो ऐसी वीडियोस देखेगा जो पूरे दिन उसको उसकी गलत आदत हो सकती है हमारे बच्चों को, ठीक है। तो बाहर से वो सीखे, उससे अच्छा बेटर ऑप्शन ये है कि हम लोग ही उनको सिखाएं, और वहाँ पे वो कॉन्फिडेंस रह पाए। वो वहीं से, मतलब 10 साल 15 साल से वो कॉन्फिडेंस हो पाए कि हाँ भाई, मेरे साथ ये होने वाला है और ये नॉर्मल चीज़ें हैं। उनको बताना पड़ेगा कॉन्फिडेंटली, और ये सबके सामने, मतलब साथ में बैठ के उसको समझाना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर खुद शर्माएंगे, खुद उनसे बात करते अगर हिचकिचाएंगे, तो वो भी अनकंफर्टेबल रहेगा। तो आपको कॉन्फिडेंटली उनको समझाना पड़ेगा कि ये कोई शर्माने की चीज़ नहीं है। जो लड़कियों में पीरियड्स होता है, या फिर जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है, नाइट फॉल्स होता है लड़कों का, उसमें कोई शर्माने की चीज़ नहीं होती है, ठीक है। कि वो ये किसी, इसने कैसी बात कर ली, ये सब ऐसा नहीं होता है। हमको वहाँ पे हमारी शर्म छोड़ के, जो सही में बायोलॉजी कैसे काम करती है बॉडी की, वो उसको सिखाना पड़ेगा। और ये एक नेचर का पार्ट है, बराबर है। तो ये हमको सेक्स एजुकेशन उनको, बच्चे को देना पड़ेगा, तब जाके वो आगे उसको फ्यूचर में काम आएगा। नहीं तो वो गलत रास्ते पे चला जाएगा, फिर हम चिल्लाते कि भाई उसने तो ये कर लिया वो कर लिया। तो उससे अच्छा पहले से उसको एजुकेशन दे दो, ठीक है। तो इसमें कोई कि भाई इसने सेक्स बोल दिया, रोमांस बोल दिया, ये सब शर्म छोड़ना भी बंद कीजिए। तभी जाके हमारा समाज थोड़ा मैच्योर बन पाएगा, और हमारे बच्चे और ज़्यादा मैच्योर हो पाएंगे, और वो सही से अपना फैसला खुद कर पाएंगे। जब वो स्कूल कॉलेज में जाएंगे, तो कहीं और से सीखे कुछ गलत चीज़, उससे अच्छा बेटर है कि हम लोग ही उनको अच्छा सिखाए, ठीक है। तो आज से ही आपके कितने भी छोटे बच्चे हो, 5 साल 10 साल या 15 साल के हो, उनको समझाइए कि भाई ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जो 8 9 साल की उम्र होती है, वहाँ से लेके जो 15 साल की, वहाँ पे हार्मोन सब चेंज होते हैं, ब्रेन हमारा हार्मोन्स रिलीज़ करता है। वहाँ पे क्रश होना, अट्रैक्शन आना किसी और के साथ, ठीक है, वो एक नॉर्मल चीज़ है, एक बायोलॉजी का एक प्रोसेस है वो, ठीक है। तो उसमें उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या वो होगा, उनको समझाना पड़ेगा कि भाई एक नेचर का पार्ट है ये, ओके। तो बस यहीं रखते हैं। तो आज से अपने बच्चों को ये सब चीज़ें पे ज़्यादा फोकस रखिए
याद रखिए, ये सब हम अगर हमारे बच्चों को सिखाएंगे तो ही वो उन पे अच्छे संस्कार में, सिर्फ मंदिर में घंटी बजाने से संस्कार नहीं मिलते हैं। हमको हमारे बच्चों को ये सब ऐसे बातचीत करेंगे, उनको समझाएंगे कि रियल लाइफ कैसे प्रॉब्लम्स एजुकेशन होता है, तब जाके उनको समझ में आएगा। ठीक है, इसको संस्कार बोलते हैं। चलिए, बाय।